आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभाव। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस और कार की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत। मरने वालों में पति पत्नी और बेटे बेटी। खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहे थे, सांड सामने आने से हुआ हादसा। भरतपुर हाईवे पर 2 सांड सामने से आने पर बेकाबू हुई बस और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी, उनके बेटे बेटी शामिल है। हादसा भरतपुर के रूपास इलाके में रविवार देर रात 1 बजे हुआ। कार सवार लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहे थे। थानाधिकारी बनी सिंह ने बताया कि हादसे में कार सवार हरेंद्र सिंह उम्र 32 साल, पुत्र हेतरात निवासी निहालगंज धौलपुर, हरेंद्र की पत्नी ममता उम्र 30 साल, बेटी जानवी 6 साल, उसके साड़ू संतोष उम्र 37 साल, पुत्र सोबरन निवासी खरगपुर धौलपुर, संतोष की पत्नी सुधा उम्र 35 साल और बेटे अनुज की उम्र 5 साल की मौत हो गई। वहीं हरेंद्र की बड़ी बेटी आयशा 16 साल और 1 साल का बेटा काना, संतोष का बड़ा बेटा भावेश 15 साल घायल हो गए। भरतपुर के राज ट्रोमा अस्पताल में आयशा और भावेश का इलाज चल रहा है। काना को मामूली सी खरोंचें आई है, जिसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हड़ताल के कारण नहीं पहुंची एम्बुलेंस। थानाधिकारी ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल होने के कारण एम्बुलेंस नहीं आ सकी, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी और NHAI की एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची। खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए थे। थानाधिकारी ने बताया कि हरेंद्र और संतोष का परिवार कार से धौलपुर से 9 सितंबर की रात खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया था। रविवार को वो दर्शन करके लौट रहे थे। कार हरेंद्र ड्राइव कर रहा था। नेशनल हाईवे 123 पर रूपास इलाके के खान सूरजापुर गांव के पास रोड पर सांड आ गया। इससे बेकाबू होकर बस और कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 सांडों की भी मौत हो गई है। वहीं हरेंद्र की बड़ी बेटी आयशा उम्र 16 साल और 1 साल का बेटा काना, संतोष का बड़ा बेटा भावेश 15 साल घायल हो गए। भरतपुर के राज ट्रोमा अस्पताल में आयशा और भावेश का इलाज चल रहा है। काना को मामूली सी खरोंचें आई है, जिसे परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने बताया कि हरेंद्र सिंह धौलपुर में फाइबर केबल का काम करता था, जबकि उसका साड़ू संतोष ई-मित्र का संचालक था। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरीके से पिचक गई, जबकि बस का एक हिस्सा धंस गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर जाम को खुलवाया गया। धौलपुर में बाढ़ के हालात, बिजली गुल, चौथे दिन भी जारी रही बरसात। 650 mm बारिश दर्ज, कॉलोनियों में भरा पानी। धौलपुर जिले में आज सुबह लगातार चौथे दिन बारिश का दौर जारी रहा। जिले में अब तक 650 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते जहां शहर की कॉलोनी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र भी जलमग्न है। बारिश की वजह से किसानों की बाजरे की फसल भी खराब होने के कगार पर है और बिजली गुल है। जिले भर में अब तक हुई 650 mm बारिश से निचले इलाकों में बसी करीब 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं जिला मुख्यालय पर भूमिगत बिजली व्यवस्था होने के कारण कई मवेशी अपनी जान गंवा चुके हैं। शहर की बात की जाए तो बाड़ी रोड स्थित आनंद नगर, वार्ड नंबर 6, नारायण विहार कॉलोनी, भोगीराम नगर, जोरवाली माता, धौलपुर करौली हाईवे, धौलपुर भरतपुर हाईवे पर पानी भरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर शहर में राजाखेड़ा बाईपास से सटी करीब 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियां पानी से घिर चुकी हैं। जिले में हो रही बारिश की वजह से मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आगामी आदेशों तक स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। सड़क पर भरा पानी, कल आएंगे उपराष्ट्रपति। मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को
धौलपुर का दौरा प्रस्तावित है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का दौरा करने के लिए सड़क मार्ग से तीर्थराज मचकुंड जाएंगे, जहां बाड़ी रोड पर भरे पानी की वजह से प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रयास लगाए जा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति मिलिट्री स्कूल से ही वापस रवाना हो जाएं। लगातार बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में भरा पानी, कई क्षेत्रों की बिजली सप्लाई बंद। बिजली सब स्टेशनों में जलभराव होने की वजह से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित है, वहीं शहरी क्षेत्र में भी पिछले 10 से 12 घंटे से बिजली सप्लाई गुल है। बिजली सप्लाई ना होने से लोगों को दो तरफा मार झेलनी पड़ रही है। धौलपुर कॉलेज लबालब, जहां एक और स्कूलों में पानी भर जाने की वजह से शिक्षा विभाग में छुट्टी के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं शहर का एकमात्र राजकीय महाविद्यालय भी पानी से पूरी तरह से लबालब हो चुका है। कॉलेज में पानी भर जाने से सोमवार को छात्र कॉलेज नहीं पहुंचे। कई जगह टूटी सड़कें। पिछले 4 दिन से हो रही बारिश के बाद जिले में जगह जगह जलभराव की हालत है। जलभराव के चलते शहर की ज्यादातर सड़कें टूट चुकी हैं। सड़क टूट जाने से हुए गड्ढे में से होकर निकल रहे वाहनों से हादसा होने की आशंकाएं बनी हुई है। अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। वारदात की फिराक में घूमते हुए मुलजिम को किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी कट्टा सहित जो जिंदा कारतूस किए बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के दिशा निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध हथियारों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा एवं देवेंद्र सिंह राजावत तथा व्रत अधिकारी रविवराज सिंह के निकटतम सुपरविजन में थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में सरमथरा थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए मुलजिम राजकुमार मीणा निवासी कौनिसा को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर एवं 2 जिंदा कारतूस सहित करौली बस स्टैंड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही पुलिस द्वारा उक्त मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया। आगे भी अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह, हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह, कांस्टेबल बदन सिंह, चेतन सिंह, राम प्रताप सिंह और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मूलभूत सुविधाओं से वंचित कहारपुरा गांव के ग्रामीण। सरमथरा उपखंड की ग्राम पंचायत चंद्रवली मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित कहारपुरा गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव का मुख्य मार्ग पूरी तरह से खराब है, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि चंद्रावली ग्राम पंचायत के कहारपुरा गांव में करीब 50 घरों की आबादी है, लेकिन इस गांव तक जाने वाला सड़क मार्ग का आज तक निर्माण कार्य नहीं होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के निर्माण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो रहा, जिससे भारी परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि गांव की महिलाओं को जब चंद्रावली होते हुए सरमथरा बाजार आना होता है तो उन्हें भी पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही कहा कि गांव में प्रसव पीड़ित महिला या फिर कोई अचानक गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उनको प्राथमिक उपचार के लिए गांव के लोग मरीज को खटिया पर लादकर 2 किलोमीटर की दूरी तय कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाते हैं, जिससे बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। 25 साल है गई, कुछ सुविधा ना ने और ना रोड की और ना पानी की और कछु की ना ने आरी तकलीफ है जाए तो खाटन में ले जाते हैं और चंद्रावली में पैदल जाते हैं और कोई नो सैली को व्यवस्था ना ने और डिलीवरी हो जाए तो गेल में ही जाचे बच्चा बच्ची चाहे मरे चाहे जिए चाहे कछु हुए और कछु की बनाने और कोई देख भी आवे नहीं और कछु कर भी आवे नहीं। पैदल जाते हैं पूरा दिन है जाते हैं, देख के परेशान है जाते हैं जब वे बाजार पहुंच पाते हैं। और हरी बीमारी में
तो कोई बिस्तर नाने, चाहे गेल में चाहे मरे चाहे जी चाहे कछु करे, प्यास से मर जावे गेल में तो पानी नाने और कतई कछु की नाने। हमारे 3-4 किलोमीटर है और कोई डिलीवरी होती है तो उसको खाट पर धर के ले जाते हैं, दोनों चंद्रावली पहुंचते हैं, दोनों को घबराया जाता है, को कछु होता है। और ऐसा है कि हमारे बहुत परेशानी है। आज 70 साल की उम्र है गई, हमने कोई रोड का सुविधा नहीं पाया और हमारी बड़ी आत्मा दुखी है। आप हमको विधायक जी ऐसा करें तो हमारी कुछ सहायता करें तो हमारा रोड बने, तो हमारे बच्चा बच्ची उन्नति बढ़े। धौलपुर में सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी। अत्यधिक बारिश के चलते नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं की सोमवार से आगामी आदेश तक छुट्टी कर दी गई है, लेकिन स्टाफ को जाना होगा। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी की आदेश। यदि कोई विद्यालय चलता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं शिक्षक दबी जुबान से अधिकारियों से पूछ रहे हैं सवाल, साहब जब बच्चे ही स्कूल नहीं आएंगे तो स्कूल में आकर क्या करेंगे शिक्षक। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। इस स्वतंत्रता दिवस बेहतरीन मॉडल्स, बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड मॉडल्स पर 3,999 रुपए तक की छूट पाए। नवीन इलेक्ट्रा प्रो मॉडल पर 4,999 रुपए की भारी छूट। आपके बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रिएटो इलेक्ट्रिक स्कूटी, एटम का अपडेट मॉडल एटम प्रो, न्यूट्रेन का अपडेट मॉडल न्यूट्रेन प्रो, नया मॉडल इलेक्ट्रा प्रो। आज ही संपर्क करें, अपनी स्कूटी बुक कराएं और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हमारा पता है बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड, तकावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610079879 और 8619490342। स्वीप गतिविधि मनरेगा मेट को मतदाता ऐप के बारे में दी जानकारी। मतदान की दिलाई शपथ। जिले भर में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं के 100% पंजीयन एवं आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सीईओ जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि स्वीप कार्यक्रमों के आयोजन की कड़ी में सैपू व बाड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के मनरेगा मेट को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सहायता हेतु बनाई विभिन्न ऐप जैसे वोटर हेल्पलाइन, सक्षम, सी विजिल इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई, ताकि कार्यस्थल पर मेट श्रमिक जनसमूह को जागरूक कर मतदान की शपथ दिलाते हुए श्रमिकों के साथ समूह चर्चा कर जागरूक कर सके। इस अवसर पर उपस्थित जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर उप निदेशक महिला बाल विकास भूपेश गर्ग ने मनरेगा मेट को 1 अक्टूबर 2023 तक नाम जुड़वाने, वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन को चुनाव में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती मतदान से ही संभव है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन स्वीप प्रकोष्ठ के व्याख्याता भगवान सिंह मीणा, सीडीपीओ बाड़ी अर्पित श्रीवास्तव, लोकेश परमार सहित मनरेगा मेट अन्य मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। साधारण सभा के आयोजन के लिए पार्षदों ने दिया हस्ताक्षरित अनुरोध। सरमथरा में नगर पालिका मंडल कार्यालय सरमथरा में पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष सोनू कुमार चरोरे के नेतृत्व में पार्षदों ने साधारण सभा के आयोजन करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष जलाउद्दीन खान के नाम अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल को लिखित अनुरोध दिया, जिसमें प्रमुख रूप से भाद्रपद महीने में लगने वाले महाकालेश्वर बाबा के लक्खी मेले के लिए मेला समिति का गठन, मेले में होने वाले कार्यक्रम, नगर पालिका क्षेत्र की सफाई, जल
प्रकाश व्यवस्था पर चर्चा, नगरपालिका कार्यालय में पार्षदों की बैठने की व्यवस्था पर चर्चा सहित अन्य मुद्दों को शामिल करने का अनुरोध किया। साथ ही अनुरोध पत्र में लिखा कि नगरपालिका का अधिनियम 2009 के अनुसार साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन 2 माह में एक बार होना चाहिए, परंतु लगभग 10 महीने से किसी मीटिंग का आयोजन नहीं किया गया। अनुरोध पत्र देने वालों में पार्षद राजा बाबू कुशवाहा, प्रवेश झा, कंपूरी देवी, प्रीति दिवाकर, बबीता, मनीषा मौर्य, राम कटोरी, कमलेश गोयल, गुड़िया, अशोक कुमार शर्मा, मनीष धानुक, शिवम खेमरिया, सरोज खुस्सो सहित अन्य मौजूद रहे। सरमत्रा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में लगातार बारिश होने के कारण छितरिया ताल का पानी नर्सरी धौलपुर में आने के कारण नर्सरी धौलपुर चारों तरफ से पानी में डूब चुकी है, जिसके कारण लगभग 2,95,000 पौधे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, जिसमें नर्सरी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने करी जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल से मुलाकात। जिले में लगातार हो रही बारिश से धौलपुर शहर में जल भराव की समस्या को लेकर हुई बातचीत। जल भराव की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। फूट डालो राज करो की नीति ने लगाया खुशियों पर ताला। पवन जैन। राजाखेड़ा में बीजेपी नेता एवं सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक पवन जैन का राजाखेड़ा के समीपवर्ती फतेहाबाद कस्बे की नगरपालिका में रामनवमी के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुकुट साफा के साथ भव्य स्वागत किया गया, जहां विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए पवन जैन ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम जहां लोगों के जीवन में उत्साह का संचार करते हैं, वहीं सौहार्द व भाईचारे को भावना को सुदृढ़ करते हैं, जो सामाजिक एकता, क्षेत्रीय एकता के साथ देश की एकता और अखंडता को मजबूती भी देते हैं। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के मुकाबले राजाखेड़ा विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गया, जबकि यहाँ का पारिवारिक और सामाजिक जुड़ाव राजाखेड़ा से काफ़ी ज़्यादा है। आज राजाखेड़ा विकास के कोसों दूर है, हर तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति अपना एक कर परिवार ने राजाखेड़ा की खुशियों पर ताला लगा कर रखा है। जनता त्रस्त है और रावण का पूरा कुनबा मस्त है। अगर इस दीपावली पर सामाजिक सौहार्द और भ्रष्टाचार और विकास के दुश्मन इस रावण का दहन नहीं किया गया तो ये क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा, जिस पर निषाद समाज के नेताओं ने इस रावण दहन में उनका भरपूर साथ देने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर निषाद समाज के बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। विकास का मार्ग तभी सुगम होगा जब क्षेत्र को डर और डराने वालों से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित है। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब क्लास पीजी से 10 तक। एडमिशन ओपन। सीबीएसई न्यू दिल्ली से संचालित। विद्यालय का पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 99 28 62 33 87 और 95 89 64 12 22। रूप बसंत की नगरी रूपवास में राजस्थान प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों से लव कुश जन्मोत्सव में उमड़ा कुशवाहा समाज का जनसैलाब। भरतपुर जिले के रूपवास उपखंड मुख्यालय पर कुशवाहा समाज द्वारा लव कुश जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य लव कुश शोभा यात्रा निकाली गई।
इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता रूपबास के पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह कुशवाहा के द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा पटना बिहार रहे। अति विशिष्ट अतिथि विधायक भगवान सिंह कुशवाहा खेरागढ़ आगरा के साथ साथ विशिष्ट अतिथि बयाना रूपबास विधायक अमर सिंह जाटव रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा ने कहा कि कुशवाहा समाज अपनी एकता और अखंडता, स्वाभिमान और ऐतिहासिक गौरव के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहता है। कुशवाहा समाज हमेशा एकजुटता के लिए पहचान बनाए रखता है। हमें भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश का वंशज होने पर गर्व है। विशिष्ट अतिथि बयाना विधायक अमर सिंह ने कहा कि हमने कुशवाहा समाज के लव कुश कल्याण बोर्ड और आरक्षण की मांग को विधानसभा में उठाया और मुख्यमंत्री ने कुशवाहा समाज को लव कुश कल्याण बोर्ड की सौगात दी और कुशवाहा समाज को नई पहचान दी। आरक्षण की मांग पर भी सरकार विचार कर रही है और जो भी होगा सरकार का कुशवाहा समाज की मांग के समय पर पहुंचाते रहेंगे और पहुंचाते आए हैं। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि मैं कुशवाहा समाज का एहसानमंद हूं और लव कुश छात्रावास, लव कुश मंदिर बनाने के लिए 11 लाख रुपए निजी कोष से अनुदान देने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर लव कुश शोभा यात्रा गिरिराज सदन धौलपुर रोड से रेलवे क्रॉसिंग मुख्य बाजार होते हुए लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए कुशवाहा धर्मशाला भरतपुर बाईपास पर देर शाम को शांतिपूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम में 11 झांकी शामिल की गई। इलाहाबाद से लाई गई लव कुश कुटिया और लव कुश घोड़ा पकड़े हुई झांकी आकर्षण का केंद्र रही। भरतपुर में कुशवाहा समाज की राजनीतिक मजबूती को लेकर भरतपुर की नदवई विधानसभा से आगामी विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज के किसी कुशवाहा प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की बातें भी कही गई और कुशवाहा समाज ने प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की बात भी कई कुशवाहा समाज बंधुओं ने रखी। रूपबास पुलिस प्रशासन शोभा यात्रा को लेकर अलर्ट रहा, शांति बनाए रखने की अपील करते हुए असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखी। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 3 असामाजिक तत्वों को भी हिरासत में लिया गया। इस कार्यक्रम में लव कुश बोर्ड और कुशवाहा समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे वासुदेव कुशवाहा, लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, राम हेतु प्रधान, मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा, हेमलता कुशवाहा सहित सैकड़ों उनकी टाइगर टीम के भी सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति ने उनके संघर्ष की मंच के माध्यम से सराहना करते हुए आगे संघर्ष करने के लिए हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर संयोजक वासुदेव कुशवाहा और संरक्षक लक्ष्मण कुशवाहा, प्रधान रामहेत कुशवाहा ने समाज के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार के लिए लड़ने का समाज को के माध्यम से भरोसा भी दिलाया। अंत में विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न किया गया और जिला कुशवाहा विकास समिति अध्यक्ष सरपंच वीर बहादुर सिंह कुशवाहा और लव कुश कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष जवाहर सिंह कुशवाहा ने सभी पधारे मेहमानों को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा पटना बिहार, प्रीतम सिंह रूपबास सहित हजारों की संख्या में दूर दराज से हजारों कुशवाहा समाज बंधु अपने आराध्य लव कुश की शोभा यात्रा में शामिल हुए। राजाखेड़ा में भाजपा नेता राजपाल सिंह जादौन ने दुष्यंत सिंह बारा झालावाड़ सांसद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हरिचरण धाम मंदिर राजाखेड़ा पर भव्य भंडारे के साथ हवन का आयोजन किया। साथ ही साधु संत एवं भक्तगणों को हनुमान चालीसा और द्रव्य दक्षिणा दी। भंडारे में उपस्थित श्रद्धालुओं ने राजा साहब को स्वस्थ जीवन और आयु की कामना की। इसी दौरान भाजपा नेता राजपाल सिंह जादौन ने सांसद दुष्यंत सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए धौलपुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। धन्यवाद।